नमस्कार। सृष्टि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र कुंडली का निर्माण करती हूँ। हाथों की लकीरें, चेहरा और आवाज़ भी पढ़ती हूँ। वास्तु और अंक शास्त्र के छोटे छोटे उपाय लेकर चली आती हूँ आपको समझाने। आज मैं 32 पद वास्तु के आधार पर अपने घर का मुख्य द्वार का निर्धारण कैसे करें, इस विषय पर आपसे चर्चा करूँगी। आपका जो प्लाट होता है, उस प्लाट के नक्शे को आप इस प्रकार से 9 भागों में बांट लीजिए। जैसे कि अगर आपका ये ईस्ट है, उदाहरण के लिए ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो आप ये देखिए कि अगर आपके रोड ईस्ट से कोई रोड जा रहा है, यानी आपका जो है पूर्व में कोई रोड जा रहा है, तो आपका मकान पूर्वमुखी होगा। अब इसमें अगर आपको मुख्य द्वार का निर्धारण करना है तो आप कैसे निर्धारण करेंगे? आपने इसको 9 भागों में बांट लिया, इधर से भी आपने 9 भागों में बांट लिया, ये चारों दिशाओं में आपने 9-9 भागों में बांट लिया। यहाँ से अगर गिनते हैं तो पूरा मिलाकर के 32 पद आते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं 32 पद वास्तु। अब इसके अंदर में पहला भाग और दूसरा भाग छोड़कर, अर्थात तीसरे भाग में जयंत, चौथे भाग में इंद्र, पांचवें भाग में सूर्य, इसमें आपको मुख्य द्वार का निर्धारण करना चाहिए। बाकी के भागों में मुख्य द्वार का निर्धारण पूर्व दिशा के मकान में नहीं करना चाहिए। धन हानि, शोक, पुत्रनाश इत्यादि प्रकार की, अग्नि भय, चोर भय, इस प्रकार की समस्याएं क्रमशः इसमें आती है। अब अगर इसके अलावा आपका साउथ फेस या दक्षिण मुखी प्लॉट है, अर्थात रोड आपका दक्षिण से गया हुआ है, तो आप वास्तु के लिए द्वार का निर्धारण कैसे करेंगे? दक्षिण मुखी प्लॉट होने से भी कई लोगों का जो प्लॉट होता है उनको बहुत फलित होता है। इसका कारण ये है कि वो वास्तु के अनुसार द्वार का निर्धारण करते हैं। दक्षिण मुखी प्लॉट होने पर आप पहला वाला घर आपने छोड़ दिया क्योंकि ये आपका नुकसानदायक है, वास्तु के हिसाब से अनुचित है। दूसरा भी आप छोड़ दीजिए। तीसरा विपत और चौथा गृह रक्षक, इसमें द्वार का निर्धारण करना चाहिए। वैसे तो विपत में भी द्वार का निर्धारण नहीं करना चाहिए, यहाँ भी थोड़ा अगर द्वार का निर्धारण होता है तो भूमि स्वामी गलत कामों में रत रहता है या गलत कार्य करता है। किंतु अगर आपकी दुकान इत्यादि है तो वहाँ गलत सही कार्य आपको करने पड़ते हैं, अर्थात टैक्स बचाने के लिए, इनकम टैक्स बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई सेल टैक्स बचाने के लिए कुछ कर रहा है, कर्मचारियों को काम में रखने के लिए अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं, तो वहाँ पर ये द्वार बनाए जा सकते हैं या आवश्यकता पड़ने पर इन दोनों को मिलाकर दक्षिण मुखी द्वार बनाया जा सकता है। दक्षिण में इससे बड़ा द्वार नहीं बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आपका ये प्लॉट 36 फीट का है तो आपने 9 भाग किया, एक भाग में 9 चौक 36, 4 आया, 4 फुट, अर्थात 4 फुट छोड़ करके ये सिर्फ 8 फुट का ही द्वार बनाया जा सकता है। इससे बड़ा द्वार यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए। अब आ जाइए पश्चिम दिशा में, वेस्ट साइड में। यदि आपका रोड या आपका मकान पश्चिम मुखी है, रोड पश्चिम से जा रहा है, तब क्या करें? यहाँ भी पहला का घर छोड़ दीजिए, दूसरा घर छोड़ दीजिए। तीसरा घर जो होता है सुग्रीव, चौथा पुष्पदंत और पांचवा वरुण, इन तीनों में आपको मुख्य द्वार का निर्धारण करना चाहिए। बाकी के घर आपको यहाँ छोड़ देना चाहिए। आपको हानि या नुकसान या किसी प्रकार का कष्ट होने की संभावना रहती है। उत्तरमुखी मकान अगर आपका है, यानी उत्तर से अगर आपका रोड जा रहा है, तो उत्तर में आप किस प्रकार का द्वार निर्धारण करने का सुनिश्चित करेंगे? उत्तर में भी आपने यहाँ तक आपने छोड़ दिया है, अर्थात उत्तर में भी दिशा में भी पहला घर छूट जाएगा, दूसरा नाग ये भी छूट जाएगा। तीसरा जो है आपका तीसरा घर, चौथा घर, अर्थात ये तीसरा है मुख्य, चौथा है भल्लाट देव और पांचवा है सोम। इन 3 घरों में ही मुख्य द्वार बनाया जाना चाहिए। शेष घरों को, अर्थात शेष पदों को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार यदि आपका पूर्व का मुख है, पूर्वमुखी मकान है या पूर्वमुखी प्लॉट है, तो आप ये 3, 4, 5, इसमें दक्षिण मुखी में 4, 5, क्षमा कीजिएगा 3, 4, और पश्चिम मुखी में 3, 4, 5, उत्तर मुखी में भी 3, 4, 5,
तीनों दिशाओं में 3, 4, 5 में मकान बनाना चाहिए। सिर्फ दक्षिण में 3 और 4 में मकान का द्वार बनाना चाहिए। इसी प्रकार आपको 32 पद वास्तु के अनुसार शौचालय का निर्धारण या सीढ़ियों का निर्धारण भी करना पड़ता है। मैं इसके वीडियो में इसे विस्तार से चर्चा करूंगी। ये चर्चा तो मैंने किसी के प्रश्न किए जाने पर आपको बस विस्तार से बतलाई है। मैंने ओरल जो ऑडियो दिया था, वीडियो दिया था, उसमें समझ नहीं आया, इसलिए मैं इसे वीडियो बना रही हूँ। इसके बाद अगर आपको कोई विशेष प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर अपनी जानकारी के संबंध में बता सकते हैं। इसके ऊपर मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो आपको कितना उपयोगी लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसे वीडियो मैं और ला सकूं। मैं फिर आऊँगी वास्तु के लिए एक नया, अद्भुत और अनूठा वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।